Happy birthday to you. Happy birthday, dear Neeti. Happy birthday, dear Neeti. Happy birthday. ले ये ले। मम्मी लो, दीदी की हो गई सिल्वर जुबली। अब तो दीदी को बुढ़ापा आने वाला है। चुप हो जा भटोलेबाज। अभी तक तो मम्मी बुढ़ी नहीं हुई है। देख इनकी स्किन आज भी कितनी चमकती है। आई विश मैं भी इतनी ब्यूटीफुल होती। पगली, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तू तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। सुंदर नहीं है, बंदरिया है, बंदरिया। मम्मी इसको समझाओ। अब इतनी रात में कौन घंटी बजा रहा है? दीदी के दोस्त होंगे। 12 बज गए ना। मैं देखती हूँ। अरे अरे, बंदरिया, मुंह तो मुंह साफ कर ले अपना। हर बात पे मारती है मम्मी। हाँ। नीति झा, मेरी किस्मत की चाबी, मेरा पहला प्यार। शादी कर लो मुझसे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अब बाहर ही बैठे रहोगे या अंदर भी आओगे? कब मिले थे? 21 मार्च 2017। 2 साल पहले। और पहली बार देखते ही प्यार हो गया था। करते क्या हो? क्या नीति के साथ HR में हो? आंटी इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। मेरी बेटी को खुश रख पाओगे? क्योंकि नीति ने सिर्फ जिम्मेदारियां उठाई है बचपन से। जब 10 साल की थी तो उसके पापा चल बसे। घर की बड़ी बेटी बनकर इसने जिम्मेदारी उठाई, फिर बहन बनकर जिम्मेदारी उठाई। पूरे घर की जिम्मेदारियां उठा रही है इस वक्त। मैं चाहती हूँ ये आगे जीवन में ये खुश रहे। आंटी, मैं सब जानता हूँ, आगे अच्छा होगा या बुरा ये तो सिर्फ भगवान जानता है। लेकिन एक चीज जरूर प्रॉमिस करता हूँ आपको कि निधि की सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। दुनिया की सारी खुशी इसके कदमों पे रख दूंगा, लेकिन इसकी आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। जीजा जी, ये फिल्मी लाइन कहाँ से चुराई? साले साहब, डायरेक्टली दिल से निकली है। आपको भी सिखा दूंगा जब आप किसी को प्रपोज करोगे तब। तुझे सजल पसंद है? जी मम्मी। तो फिर ठीक है सजल, नीति के बारे में अपने मम्मी पापा को बता देना और मुझे उनका नंबर दे देना। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मम्मी। आई लव यू। लव यू बेटा। वो वाला डब्बा। वो हाँ ये रहा S1। हाँ साले साहब, आप हाँ? कुछ खाएंगे? चिप्स, कोल्ड ड्रिंक? हाँ आंटी, आपके लिए कुछ लेके आओ क्या? नहीं मैं? नहीं बेटा। जीजा जी, बस कीजिए ना। अब तो माँ ने शादी के लिए हाँ कर दी है। आओ पागल, तेरी बदमाशी कभी खत्म नहीं होती है। हाँ बंदरिया। तू बहुत बदमाश हो गया है। हाँ अच्छा बेटा, तुम लोग अपना ख्याल रखो, ट्रेन छूटने वाली है। बाय जी बेटा, टेक बाय केयर। हाँ मम्मी। आ जा। अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ बाय बेटा। चलो बाय। चलो जल्दी। अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ बाय बाय। बाय।
छूने की क्या कोशिश कर रहा है? हाँ हाँ सजल लीव, कोई बात नहीं। सजल लीव, गलती हो गई। सजल लीव, चलो। मुझे लग रहा है तुम चलो। तो ज्यादा ही अच्छी बन रही। वो क्लियरली तुम्हें छूने की कोशिश कर रहा था। सजल, अच्छे होने की बात नहीं है, लेकिन तुम उनकी कंडीशन भी तो देखो। पहले उनकी एक टांग टूटी हुई है, उनकी लाइफ में पहले ही कितनी तकलीफ है, अब वो क्या किसी को छुएगा? एक महिला को हम कई नामों से जानते हैं, माँ, बहन, दोस्त, प्रेयसी, पत्नी। पर हम ये भूल जाते हैं कि इन सब रिश्तों के अलावा भी उसका कोई अस्तित्व है। इसीलिए तो आज भी हर एक महिला को अपने महिला होने की कीमत अलग अलग तरीके से चुकानी पड़ती है। कई बार उसके अपने उससे ये कीमत वसूलते हैं, तो कई बार शिबू जैसे अनजान लोग। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में नीति जैसी न जाने कितनी लड़कियां हैं जिन्हें हर रोज किसी न किसी मर्द की गंदी नजर का सामना करना पड़ता है। लेकिन शिबू जैसे आदमी के लिए हर औरत एक समान थी, क्योंकि वो हर औरत को एक ही नजर से देखता था, गंदी नजर से। और अब उसकी नजर नीति पर पड़ चुकी थी। अब देखना यह है कि नीति को एक महिला होने की कीमत चुकानी पड़ती है या शिबू को अपनी गंदी नजर की। चलो करो। नहीं, मुझे डर लग रहा है। फट्टू, ये तो करना ही पड़ेगा ना। मुझे शर्म आती है और मैं कंफर्टेबल भी नहीं हूँ। इसमें शर्माने की क्या बात है, करो। लेकिन नहीं। चुपचाप आंटी को फोन लगाओ। बट वट कुछ नहीं, लो लगाओ। किसका फोन है नितिन? माँ, दीदी का फोन है। हाँ दीदी। हाय नितिन, सब ठीक है ना वहाँ? कैसे हो तुम लोग? कल सजल के घर गए थे ना तुम लोग? हाँ दीदी, वो हाँ, तो वापस आके तुम लोगों ने मुझे कॉल भी नहीं किया कोई। पता नहीं दीदी, आपको कैसे बताऊं मैं। नितिन, सब ठीक है ना? नितिन, बोलो कुछ। तुम चुप क्यों हो? मुझे टेंशन होने लग गई है। सजल की फैमिली ने ना बोल दिया क्या? नितिन, बोलो कुछ। क्योंकि हम तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हैं। अपनी शादी की बात कितनी कैजुअली कर रही हो। तुम्हारे संस्कार कहाँ हैं? बदमाश, ला फोन दे, मैं बात कर। घबरा गई है। प्रणाम माँ। कैसी है बेटा? मम्मी पीटे उसको। मार। हाँ? अरे क्या हुआ बेटा? कल हम लोग बहुत देर से लौटे, फिर देर से उठे। अरे मैं तो बस तुम्हें फोन करने ही वाली थी। वैसे वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, सब बहुत खुश थे। मम्मी, मैं इस नितिन के बच्चे को ना, अब वेट। मुझे फोन दो। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? आंटी, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। अब सब कुछ तय हो गया तो क्या मैं आपको मम्मी पुकार सकता हूँ? नहीं। संडे के बाद, क्योंकि मैंने और तुम्हारे मम्मी डैडी ने सोचा है कि इस संडे को हम तुम्हारा रोका कर देंगे और एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर 1-2 महीने में शादी कर देंगे। अब तो खुश हो ना? आंटी खुश, बहुत ज्यादा खुश है आंटी। बेटा सजल, ऐसा करना, तुम लोग शुक्रवार को ही निकल लेना ताकि तैयारी के लिए एक दिन मिल जाए। जी आंटी, हम लोग छुट्टी लेके संडे तक आपके पास पहुंच जाएंगे। बाय माँ। बाय बेटा। थैंक यू। बाय नितिन। बाय। खुश? बहुत खुश।
ये जाम नीति और सजल के एंगेजमेंट के नाम। और नीति के भारी भरकम प्रमोशन के नाम। चीयर्स। अरे सजल, यार नीति को तेरे से पहले प्रमोशन मिल गया, जलन तो हो रही होगी ना? बिल्कुल नहीं, प्राउड फील करता हूँ और मैं चाहता हूँ नीति मुझसे भी आगे जाए। कुछ भी बोलता है। शट अप। सजल इज माई लकी चार्म। 2 साल से जो प्रमोशन अटकी हुई थी ना, सजल के आते ही देखो। लकी चार्म तो है। देखा, मेरी ड्रिंक्स भी खत्म हो गई और मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। ठीक है, तो हम लोग निकलते हैं। चल। ओके, तो पार्टी इज ओवर। बाय। पहुंच के फोन करना। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय। अच्छी थी ना पार्टी? बहुत अच्छी, बहुत एंजॉय किया। अरे बहुत लेट हो गया यार, ट्रेन है हमारी। चल ओह माय गॉड, चलते। एक्चुअली वेटर। यार जाने का मन नहीं कर रहा। लेकिन जाना तो होगा ही ना। वैसे भी मैं कल आने वाली हूँ। ए, दिखता नहीं क्या तुमको? रात का टिकट क्यों लिया तुमने, बताओ जरा। सजल, अब वही मिली और ऑप्शन नहीं था। तुम्हें पता है ना, मुझे मम्मी की दवाइयाँ भी लेनी है। कल मैं ले नहीं पाई, आज अवेलेबल ही नहीं थी। अब ढूंढ लिया, कल के कल ही मंगा लेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं रुक जाता हूँ, मैं नहीं जाने वाला हूँ। सजल छोड़ो भी, अब जाओ यहाँ से और दीवानों की तरह बिहेव मत अच्छा, करो। मैं दीवाने की तरह बिहेव कर रहा हूँ। और वो जो तुम रात को आने वाली हो उसका क्या? सजल, आजकल की लड़कियाँ अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखती हैं। अच्छा बाय द वे, आजकल की लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को जाते हुए गाल पर किस करती है। ओह हेलो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? क्या भाव खा रही हो यार तुम? हाँ जाओ। I love you. ध्यान रखना अपना। हाँ, लव यू। Love you. Bye. जाने का मन नहीं कर रहा है। जाओ। अच्छा तुम जाओ, लेट हाँ, हो रहा ठीक है, ठीक है। चलो जाओ। Bye. थैंक यू उठाने के लिए। हाँ बाबा, लंच करके ही जाऊंगी मेडिसिन लेने। हाँ, उसके बाद पैकिंग। हाँ हाँ, बाय। अच्छा ठीक है, मैं शाम को कॉल लगाती हूँ। बाय, आई लव यू, बाय। हेलो, हाँ हाँ, वो जो मैंने आपको ब्लाउज दिया था वो बन गया है ना? अच्छा ठीक है, मैं आफ्टरनून में लेने आती हूँ। ओके, थैंक यू। ओह गॉड, बहुत थक गए। थकना ठीक है, वाह। जा जल्दी से ब्लाउज ट्राई कर ले। मुझे ना अपना कंप्लीट लुक देखना है। वाह, कैसी लग रही हूँ मैं? सी,
ये ज्यादा हैवी नहीं हो गया? नहीं, ठीक तो है। देख, कुछ डेलिकेट ट्राई करते हैं। अच्छा फाइन। ये देख, वाओ, स्माइल। इधर देख। अच्छा मुझे फोटो दिखा। ये वाओ, वाली अच्छी है बहुत ना? अच्छी है। अच्छा हाँ, शादी की डेट्स आते ही ना मैं तुझे बता दूंगी। लीव के लिए एप्लीकेशन एनी हाउ दे देना। जो हुक्म देवी, अब जल्दी जाओ, लेट हो रहा है। ओह गॉड, 7:30 हो गया है। नीति बहुत खुश थी, उसकी जिंदगी में सब सही होता जा रहा था। वहीं शिबू था जो पागलों की तरह उसका पीछा किए जा रहा था और उसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे थे। कहीं ना कहीं सजल का डर सही साबित होता जा रहा था कि नीति को रात में अकेले सफर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम हमेशा अपनी बहन बेटियों को, अपने घर की महिलाओं को ये हिदायत देते रहते हैं कि ये ना करे, वो ना करे, रात को अकेले घर से बाहर ना जाए, क्योंकि बाहर खतरा होता है। कौन है ये खतरा? किससे खतरा है? हमारी घर की महिलाओं को, हमसे ही ना। यही हम गलत हो जाते हैं। हमें जिन्हें बांध कर रखना चाहिए, जिन पर अंकुश रखना चाहिए, उन असामाजिक तत्वों को हम खुला रहने देते हैं ताकि वो डर का माहौल कायम रख सके और अपनी बहन बेटियों की आजादी को सुरक्षा के नाम पर खत्म कर देते हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि क्या ये ट्रेन नीति को अपनी खुशी तक पहुंचा पाएगी? क्या वो शिबू के बदिरादों का शिकार होने से बच पाएगी? आइए देखते हैं। हाँ मम्मी, अच्छे से। हाँ अभी ट्रेन में बैठी हूँ। अरे बेटा, मैंने कहा था ना कि ट्रेन में बैठने के बाद मुझे फोन कर देना। आज तो ना ट्रेन छूट ही जाती। क्यों? टाइम से नहीं निकली थी क्या? मुझे पता है, पता नहीं क्या करती रहती हो। मम्मी मैंने कहा छूटने वाली थी, छूटी तो नहीं ना। एंड आप इतनी टेंशन मत लो, मैं बस 3 घंटे में पहुंच जाऊंगी। 12:55 का टाइम है ट्रेन का, कितनी लेट हो जाओगी आने में। मम्मी कोई बात नहीं, अब तो बैठ गई हूँ ना। अच्छा सुन, मैंने नितिन को बोल दिया है, वो ऑटो लेकर आएगा तेरे लिए। नितिन आएगा? अब देखना कितने नाटक होंगे। अरे कोई नौटंकी नहीं करेगा, तेरा भाई है। हाँ मुझे पता है, भाई है। और सुन, तेरे आसपास ठीक ठाक लोग बैठे हैं ना? हाँ है ना मम्मी, और मैं ना लेडीज कंपार्टमेंट में बैठी हूँ। आप चिंता मत करो, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, आप टेंशन मत लो। और फोन करते रहना तू बेटा, ठीक है? अच्छा चलो मैं आपको कॉल लगाती हूँ। बाय बाय बाय। एक्चुअली वो अकेले हूँ ना, तो मम्मी को टेंशन हो जाती। हाँ बेटा, मम्मी के लिए तो चिंता की बात ही है, क्योंकि आजकल टाइम खराब चल रहा है और तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो। माँ तो चिंता करेगी ना। हाँ, एंड आप खुद ही देखिए ना, आजकल वैसे भी कितना कुछ होता है। आप भी अकेली हैं? नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड है दूसरे कंपार्टमेंट में, उनको कुछ फ्रेंड्स मिल गए थे तो वो वहीं बैठ गए हैं। जब स्टेशन आएगा तो वो हमें पिक कर लेंगे। अच्छा, आप बैतूल तक जाएंगी ना? नहीं, बैतूल नहीं, उसके पहले ही एक स्टेशन हमें उतरना है। कोई ना कोई तो बैतूल तक होगा ही ना। तुम बैतूल जा रहे हो क्या? जी जी।
ओके, सो नो प्रॉब्लम, 15 मिनट बाद ही बैतूल आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेशन ही है, कोई चिंता की बात नहीं है। बाकी हम लोग तो है ही अभी तुम्हारे साथ। कोई लेने आ रहा है बेटा आपको? हाँ, वैसे भी भाई आने वाला है ना लेने को। ये बहुत सही है क्योंकि रात का टाइम हो रहा है और भाई आएगा तो अच्छी बात है। नितिन, नितिन, अब बस भी कर बेटा, तुझे तेरी दीदी को लेने स्टेशन भी जाना है। मम्मी आ जाएगी यार वो। हाँ, सजल को कॉल करती हूँ। खाना खा लिए? हाँ, खा लिया। अभी वॉक करने बाहर आया हूँ। अच्छा, वॉक करने या मुझसे बात करने? हाँ, तुमसे बात करने। अब तुम्हें तो पता है कि घर पे प्राइवेसी मिलती नहीं है। प्राइवेसी तो अपने कमरे में ही मिलेगी फिर। और हाँ, रोके के बाद तो सब कुछ करने का परमिशन मिल जाएगा। दैट परमिशन शादी के पहले नहीं मिलने वाली। लाओ मुझे मोबाइल दो। अच्छी लगी आपको? बेटा, जब आपकी सगाई होगी ना तो आपको इससे भी अच्छी मेहंदी लगेगी। आपकी एंगेजमेंट हो गई है क्या? बस इसीलिए आई एम गोइंग। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक्स। ओ, लगता है स्टेशन आ गया। राशि, गेट रेडी। स्टेशन आ गया अपना बेटा, पापा वेट कर रहे होंगे। चलो जल्दी से खड़े हो जाओ। ओके बेटा, आप अपना ध्यान रखिएगा। आप बिल्कुल अकेले हैं कंपार्टमेंट में। थोड़ी देर में आपका स्टेशन आने वाला है। हम चलते हैं। ओके, थैंक यू आंटी। थैंक यू। बाय करो बेटा। आ जाओ बेटा। बाय। हाँ मम्मी, एक्चुअली बैटरी डेड होने वाली है। बस मैं 20 मिनट में पहुंच जाऊंगी। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। हेलो। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। मम्मी, मम्मी, मैं स्टेशन जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। क्या हो गया भाई साहब? अच्छा, देती हूँ। भैया, आप भी इसी ट्रेन में हैं? लीजिए। क्या हो गया भैया आपको? आना। हटिए। अरे आना। दूर हट जाइए मुझसे। आना एक बार। क्या बदतमीजी है, आपको पता है ना ये लेडीज कंपार्टमेंट है। यही तो मुझे अच्छा लगता है।
भैया बदतमीजी नहीं, हटिए। रुकना। आप हटिए। क्या हुआ भाई, क्या कर रहा है? अरे अंकल, चलती ट्रेन से एक लड़की कूद गई। आरपीएफ आ जाएगी, पूरे पैसेंजर्स यहाँ फंस जाएंगे। 5 मिनट में स्टेशन आ जाएगा, वहां जाके कंप्लेन कर देना। लड़की को अपनी जान की नहीं पड़ी है तो तू क्यों हीरो बन रहा है? हाँ, अरे 5 मिनट में स्टेशन पहुंच जाएंगे, उतर जाएंगे। ओह गॉड, टाइम से पहुंच गया ना। भैया, ऑटो वाले भैया, 2 मिनट रुकिएगा प्लीज, दीदी को लेकर आता हूं। 2 मिनट बस। दीदी, दीदी, दीदी। दीदी ने तो यही कंपार्टमेंट बताया था। दीदी, दीदी, हाँ सर, 5 मिनट पहले ही मैंने देखा कि एक लड़की कूद गई। सर वो मेरी बहन नहीं मिल रही है सर। ना उसका लगेज है ट्रेन में, ना वो खुद है सर। तुम्हारी दीदी भी उसी ट्रेन में थी? जी सर, उसी ट्रेन में थी सर। इवन वो तो हमेशा फर्स्ट कंपार्टमेंट में ही ट्रेवल करती थी सर, क्योंकि वहां से स्टेशन से बाहर निकलना आसान होता है सर। वो लड़की भी फर्स्ट कंपार्टमेंट से ही कूदी थी ना? हाँ सर, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो फर्स्ट कंपार्टमेंट से कूदी और उसके साथ कोई और एक बंदा भी कूदा। कूदते हुए? हाँ, चलती ट्रेन से एक लड़की ने छलांग लगा दी। नहीं सर, वो कूद नहीं सकती सर। वो तो बहुत खुश थी सर। मतलब उसका तो सर कल रोका होने वाला था, वो जंप नहीं कर सकती सर। तुमने बताया तुम्हारी बहन के साथ लगेज था? जी सर। किशनलाल, जी सर। सर्च टीम बुलवाओ। जी। उस आदमी का हुलिया बताओ जिसे तुमने देखा था। सर मतलब कुछ ठीक से नजर नहीं आया, अंधेरा था बहुत, पर उसने काले कलर की कंबल ओढ़ रखी थी और बैसाखी जैसा कुछ तो था उसके पास। सर ये फाइल बाद में बात करते हैं। मैंने भोपाल से लेकर बैतूल के बीच में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज निकालने को कहा था, कहाँ है? सर। सर ये दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए सर। ये एक आदमी था जो बैतूल से पहले स्टेशन पर चढ़ा था और नीति की तरह बाहर नहीं आया। इसका पता करो। सर ये तो कोई भिखारी लगता है और ऊपर से अपाहिज भी है, वो ऐसा हाल नहीं कर सकता इसका। किशनलाल। जी सर। जिस लड़के ने ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि नीति ने जंप की है, जी, उसने ये भी बताया था कि किसी को झाड़ियों से भागते हुए देखा था, वो भी कुछ इसी तरह का आदमी था। जरूर ये आदमी कुछ जानता है, इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। जी। अगर ये वही आदमी है तो ये लगेज बेचने की भी कोशिश करेगा। खबरियों को काम पर लगा दो। जी सर।
हेलो साहब, आपने जैसा हुलिया बताया था ना, वैसा ही एक आदमी यहाँ से बैग लेके जा रहा है। आजाद मार्केट में साहब, जल्दी आ जाइए। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। लगेज बेचने की कोशिश कर रहा था। साहब, मुझे वो झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला था। ट्रेन की बोगी में क्यों घुसा था? भीख मांगने गया था साहब, अपाहिज आदमी हूँ और क्या कर सकता हूँ। भीख मांगने या अकेली लड़की को देखकर फायदा उठाने? साहब, आप एक गरीब आदमी को फंसा रहे हो। मैं चुप नहीं बैठूंगा, बता रहा हूँ, मैं कोर्ट जाऊंगा। हाँ, और वैसे भी आपके पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने कुछ किया है। सबूत तो इतने हैं कि बाकी की जिंदगी तुझे जेल में काटनी होगी। किशनलाल। जी सर। गाड़ी निकालो। जी। हॉस्पिटल चलकर नीति का स्टेटमेंट लेते हैं। अगर उसने पहचान लिया इसे, तो इसको फांसी पर चढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। उठाओ। हाँ, हेलो। हेलो, सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। वो जो विक्टिम थी, उनकी मौत हो गई। क्या? ठीक है सर, सिटी हॉस्पिटल से फोन था। क्या हुआ? नीति जा नहीं रही। व्हाट? नीति नहीं रही, अब वो इस दुनिया से जा चुकी थी। उसने अपनी महिला होने की कीमत चुका दी। पुलिस, प्रशासन, समाज, हर कोई गुस्सा था शिबू से। पुलिस ने भरकस प्रयास किया कि शिबू को उसके किए पर फांसी हो जाए। मुकदमा चलता रहा, सजा हुई। शिबू ने ऊपरी अदालत में गुहार लगा दी, लेकिन शिबू जैसे इंसान के लिए जेल में रहना कोई सजा नहीं थी। पहले वो स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा करता था, और अब वो जेल में आराम से 2 वक्त की रोटी खा रहा है। इस सब में सजा हुई तो सिर्फ और सिर्फ नीति को। क्यों? क्योंकि वो एक महिला थी। दोस्तों, वक्त आ गया है कि हमें बदलना होगा। हमें हर महिला पर हो रहे अत्याचार को ऐसे देखना होगा कि जैसे वो अत्याचार हम पर हो रहा है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने का बस यही एक उपाय है कि हम पुरुषों को बदलना होगा। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।